विंध्य के रीवा से कल ATR 72 पहली बार उड़ान भरेगा। पहली बार कल उसका ट्रायल होगा और 1 नवंबर से नियमित उड़ान भरेगा। बहुत खुशी है। 12 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पायलट तो वो बन गए थे 12 साल पहले ही, लेकिन पहले कभी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हुआ कि वो रीवा आए, क्योंकि रीवा एयरपोर्ट पहले छोटा था, क्योंकि रीवा में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, ऐसे प्लेन्स नहीं थे, और एक कहा जाए कि ये अभी ही संभव हो पाया लगभग 12-13 सालों बाद। देखिए, निश्चित ही ये जो पल कल आने वाला है ये रीवा और विंध्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और निश्चित तौर से देखिए, बहुत सारे ऐसे पायलट पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो राघव जी का तो कहीं भी किसी भी विमान में हो सकता था कि आपको ये उड़ानें ले जानी है, लेकिन उन्होंने भी शायद कल्पना नहीं किया होगा कि जिस माटी के लिए मैंने काम किया और जिस माटी के लाल वो हैं, तो ये जो ऐतिहासिक उड़ान होने जा रही है कल उसका जो ट्रायल है, तो उसको उड़ाने का श्रेय राघव मिश्रा जी को मिलेगा। और विंध्य अब उड़ान भरने के लिए तैयार है और विंध्य में नया एयरपोर्ट जो बना हुआ है अभी उसका संचालन हो चुका है और विंध्य से ATR 72 जो कल उड़ान भरेगा पहला ट्रायल होगा। और सबसे बड़ी खुशी जो विंध्य वासियों को जो सबसे बड़ी खुशी है, वो सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि राघव मिश्रा जो पहली उड़ान ATR 72 भरेगा, वो पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है और वो उसकी जो उड़ान भरेंगे उसके कैप्टन होंगे राघव मिश्रा। इसलिए ये विंध्य के लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दिन होगा कि विंध्य की पहली फ्लाइट ATR 72 जो उड़ान भरेगा रीवा से, वहां जो उसके कैप्टन हैं वो रीवा के ही लाल हैं और वो उड़ान भरेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उनके भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका IBC 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपके कैप्टन है, अभी जो ATR 72 कल उड़ान भरने वाला है, तो क्या खुशी है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। 12 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पायलट तो वो बन गए थे 12 साल पहले ही, लेकिन पहले कभी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हुआ कि वो रीवा आए, क्योंकि रीवा एयरपोर्ट पहले छोटा था। जबलपुर तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, इलाहाबाद तक अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन रीवा ये पहली बार वो आ रहे हैं और रीवा में पहली बार वो लैंड करेंगे। कभी सोचा था आप लोगों ने कि वो रीवा से उड़ान भरेंगे? कभी नहीं सोचा था, क्योंकि एयरपोर्ट पहले बहुत छोटा हुआ करता था। नात रिश्तेदार भी यही कहते थे कि अरे प्रिंस, तो घर पे उनको प्रिंस बुलाते हैं, नात रिश्तेदार भी यही कहते थे कि प्रिंस तो दिल्ली में ही रहेगा, अब हमेशा ही उसका वहीं सेंटर बनेगा, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि वो रीवा आएगा। लेकिन लकीली क्योंकि प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है और इसमें 3 दिन अब वो रीवा रहेंगे। इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान मानते हैं? मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा इसमें योगदान है। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे विधायक रीवा, उनका सबसे बड़ा योगदान है और ये बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है कैप्टन ने, कि प्रिंस भैया जो हमारे हैं राघव मिश्रा, उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके ये चीज़ बताई है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब जो ATR 72 है ये पहली बार उड़ान भर रहा है और वो भी आपके भाई ही हैं जो इसके कैप्टन हैं, तो कितना खुशी है, परिवार के लोगों में कितना खुशी है? बहुत खुशी है। अब आप ये मानिए कि अगर 14 साल का तो भगवान राम ने वनवास काटा था, तो 12 साल से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो रीवा नहीं आ सकते थे, क्योंकि रीवा में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, ऐसे प्लेन्स नहीं थे, और एक कहा जाए कि ये अभी ही संभव हो पाया लगभग 12-13 सालों बाद। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम लोग सब लोग परिवार में एक अच्छा माहौल है, बल्कि हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी दोनों वहीं दिल्ली में ही हैं, उनके पास ही हैं, दीपावली से ही। अभी आसपास के घर के जो लोग होंगे उनमें क्या माहौल है, कैसा रिएक्शन क्या है लोगों का? अभी तो थोड़ी कम जानकारी है। लोगों को इंतजार होगा कल? बिल्कुल होगा कल, और कल के बाद 1 तारीख का जब ये फ्लाइट रेगुलर चलेगी, तो स्वाभाविक बात है कि जो लोग यहाँ
शाम को 4 बजे बैठते थे, वो दोपहर में सुबह 1 बजे पहुंचते थे। और अमूमन ठंडी में वो फ्लाइट जो ट्रेन अपने यहाँ से चलती है आनंद विहार, वो 24-24 घंटे रिकॉर्ड लेट टाइम उसका रहता है। तो अब उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो 36 घंटे बाद पहुंचते थे वो अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। देखिए, बिंद के लिए सबसे खुशी का दिन होगा कल, जब ATR 72 रीवा से उड़ान भरेगा। और वो भी जो उड़ान भरने वाले होंगे, जो पहली उड़ान जब यहाँ से भरी जाएगी, वो बिंद के लाल हैं, रीवा के लाल हैं, और यहीं पले बढ़े, यहीं पे पढ़े लिखे, लेकिन 12 वर्ष हो गए उन्हें बने हुए पायलट। लेकिन उन्होंने शायद खुद भी नहीं सोचा होगा कि हम अपने सरजमी से और अपने गृह क्षेत्र से, और जो जहां पे उनका जन्म हुआ वहां से ही उड़ान भरेंगे। तो ये कल बिंद के लिए, रीवा के लिए बहुत खास दिन होने वाला है। लोगों में खुशी है, उत्साह है कि अब बिंद का लाल कैप्टन, जो पहली उड़ान ATR 72, ये आपको बता दें, जो रीवा का एयरपोर्ट है ATR 72 के लिए ही बनाया गया है। यहां से अभी तक तो उड़ान नहीं भर रहा था, लेकिन कल उसका पहला ट्रायल होने जा रहा है। ट्रायल के बाद 1 नवंबर से उसका शुरुआत होगा रेगुलर। लेकिन सब खुश हैं क्योंकि अब बिंद का लाल उड़ान भरेगा, रीवा से भरेगा। बिंद के रीवा से कल ATR 72 पहली बार उड़ान भरेगा। पहली बार कल उसका ट्रायल होगा और 1 नवंबर से नियमित उड़ान भरेगा। यह सबसे बड़ा गर्व और खुशी की बात है बिंद वासियों के लिए, रीवा वासियों के लिए। रीवा वासियों के लिए दोहरी खुशी मिलने वाली है कल। उसका कारण है, उसके जो चालक होंगे कैप्टन राघव मिश्रा होंगे, वो रीवा के ही पले बढ़े राघव मिश्रा हैं। यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं पे उनका जन्म हुआ। वह कल पहली बार जो ATR 72 उड़ान भरेगा उसके वो चालक होंगे और वो उस जहाज को लेके जाएंगे। ये बिंद के लोगों में भी खुशी है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल सिंह हैं। हम आपसे बात करेंगे कि बिंद वासियों को कितनी खुशी है इस चीज के लिए। देखिए, निश्चित ही ये जो पल कल आने वाला है, ये रीवा और विंध्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये निश्चित तौर से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं, हमारे स्थानीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनके अथक परिश्रम से यह संभव हो पाया है। और निश्चित तौर से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और राम मोहन नायडू जी, उनके ही प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है। और ये और ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे ही रीवा जिले के जो पहले पायलट होने जा रहे हैं राघव मिश्रा जी, निश्चित ही इस जानकारी को मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में, पूरे विंध्य क्षेत्र में, रीवा में अपार हर्ष का वातावरण है और लोग बहुत खुशी हैं कि ये सुविधा हमको मिलने जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके अनुसार जो अभी ट्रायल कल पूरा कर लिया जाएगा, इसकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो भी तैयारी के लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो कल निश्चित तौर से इसका ट्रायल होगा और 1 नवंबर से उड़ानें कंटिन्यू होंगी और 1 जनवरी से तो इंडिगो भी आने वाली है। देखिए, अभी तो रीवा के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक छोटा विमान अभी उड़ा करता था, वो भी नियमित नहीं था। लेकिन अब पहली बार जिस चीज के लिए रीवा एयरपोर्ट बना है, ATR 72 के लिए ही बना हुआ है। हमारी वहां के एक अधिकारी से भी बात हुई थी, टेलीफोनिक बात हुई, वहां वाराणसी में है इस समय। लेकिन उन्होंने बताया कि बेसिकली जो रीवा का एयरपोर्ट है ATR 72 के लिए ही बनाया गया है। वो पहला ट्रायल कल होने वाला है। लेकिन बिंद के लिए तो अब दोहरी खुशी की बात है कि राघव मिश्रा उड़ान भरेंगे। उन्हें भी कभी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि हम रीवा से ही उड़ान भरेंगे। हाँ, निश्चित तौर से देखिए, बहुत सारे ऐसे पायलट पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो राघव जी का तो कहीं भी किसी भी विमान में हो सकता था कि आपको ये उड़ानें ले जानी है, लेकिन उन्होंने भी शायद कल्पना नहीं किया होगा कि जिस माटी के लिए मैंने काम किया और जिस माटी के लाल वो हैं, तो ये जो ऐतिहासिक उड़ान होने जा रही है कल उसका जो ट्रायल है,
तो उसको उड़ाने का श्रेय राघव मिश्रा जी को मिलेगा और वो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। ये शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी और हम लोगों ने भी कल्पना नहीं की होगी कि जो ऐतिहासिक उड़ान होने जा रही है वो उड़ान भी हमारे ही एक माटी का लाल सपूत राघव मिश्रा करेंगे। इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देने की जरूरत है कि जिन्होंने भी इनका चयन किया है बहुत ही अच्छा चयन किया है और यह हमारी जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और निश्चित ही ये गौरवशाली क्षण है। देखिए, उड़ान तो सभी भरते हैं, सभी पायलट है, सब चलाते हैं, लेकिन यह सौभाग्य शायद किसी किसी को मिलता है कि वो अपनी ही धरती से जहां जन्मा और वहीं से अब 12 साल हो गए उन्हें चलाते हुए, 12 साल से तो प्लेन चला रहे हैं, लेकिन जो शायद खुशी होगी, क्योंकि हमारे जो बात हुई उनके परिजनों से बात हुई, भाई से बात हुई, तो उन्होंने शायद भाई को फोन पे कहा कि अभी तो हम गांव आने के लिए तरस जाते थे, घर आने के लिए तरसते थे, लेकिन अब हम तो हर तीसरे दिन आएंगे और वो अभी कल आने वाले हैं, वो 3 दिन शायद रीवा में ही रहने वाले हैं। तो ये सौभाग्य तो बड़ी मुश्किल से किसी किसी को मिलता है। निश्चित ही आपके माध्यम से जानकारी मिली कि वो 12 साल से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये सहयोगी कहेंगे कि दशकों से 10-12 साल से ही मुझे जानकारी है, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं पूरे रीवा में कि पहले एक हवाई अड्डा ये जो बन के तैयार हुआ है, ये जनप्रतिनिधियों के हमारे प्रयासों से ये आज इस रूप में हुआ है कि हम ATS 72 जैसे बड़े विमान उड़ा रहे हैं। छोटे विमान तो हम ऑलरेडी उड़ा रहे थे जिसमें 6 से 12 सीटर विमान थे, तो अब राघव मिश्रा जी के ये उड़ान लेके जब कल उड़ेंगे तो निश्चित ही वो देखने लायक मंजर होगा और वो जन भावनाएं कैसे उमड़ेंगी कल हम सब लोग उसका साक्षी बनेंगे। और प्रधानमंत्री जी और अपने उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सांसद जी निश्चित ही इन सब चीज़ों के लिए ऐसे ही एक दिन में संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया है और दिन रात मेहनत की है, योजनाएं बनाई हैं, क्षण क्षण अपना लगाया है, उसमें समय लगाया है, तब जाके ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो आज हम साकार रूप में यहाँ देख रहे हैं कि वो संभव हो पा रही हैं। अब एयरपोर्ट भी तैयार है, सारी चीजें हैं, अब इसमें क्या लगता है आपको कि बिंद के लोगों को किस तरह से लाभ होने वाला है और इस क्षेत्र को कैसे लाभ होगा कि और अधिक व्यापारियों को भी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जो छात्र हैं उनके लिए भी ज्यादा सुविधाजनक अब होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि ये विमान सेवाएं जो शुरू हो रही हैं वो आज की ये जरूरतें बन गई हैं। इस जो स्पीड वाली दुनिया है इसमें जब अभी इन्वेस्टर मीट कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आयोजित किया था, तमाम हमारे इन्वेस्टर यहाँ एकत्रित हुए थे। वो पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग में निवेश करना चाहते हैं और माइनिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं और तमाम जो स्टार्टअप्स यहाँ चालू होना चाहते हैं उन सब के लिए आज ज़रूरत है कि ये विमान सेवाएं चालू हो, कनेक्टिविटी हमारी एयर कनेक्टिविटी भी और अच्छी हो जाए। देखिए हमारे लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पोर्ट नहीं है, तो अगर हमें कार्गो शिप्स के रूप में हमारे युवाओं को यहाँ जो स्टार्टअप करेंगे उनको लाभ मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो पर्यटन क्षेत्र है जो अभी अछूता रहा है, यहाँ बहुत संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, तो ये विश्व के जो पर्यटक हैं वो रीवा में भी देखने को मिलेंगे इस उड्डयन सेवा के द्वारा। और जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन करे जाएंगे, स्टार्टअप्स जो लगेंगे और तमाम चीज़ें होंगी तो उसमें हमारे उत्पाद जो बिंद क्षेत्र में उत्पाद बनाए जाएंगे या कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी तो वो एक्सपोर्ट करने का काम और कुछ अगर इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो वो भी तमाम चीज़ें ये इस तरह का काम चालू होगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने इसको चिकित्सा का हब बनाया है, एजुकेशन का हब है ये, तो इसमें जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जब जरूरत पड़ती थी हमें चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स को यहाँ आने की, तो यही पूछते थे, उद्योगपति भी यही पूछते थे कि क्या आपके यहाँ कोई एयरपोर्ट है। तो उस समय प्रयास चल रहे थे, लेकिन अब ये कमी महसूस नहीं होगी, वो कह नहीं पाएंगे कि एयरपोर्ट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो तमाम योग्य जो प्रतिभाएं हैं देश की विदेशों की, वो तमाम रीवा में भी वो हमको उनकी सेवाएं देखने को भविष्य में मिलेंगी। अच्छा, जैसे आपने अभी ये कहा कि जब
कोई उद्योगपति यहाँ पे आना चाहता था और उसके पहले जब पूछता था तो ऐसा शायद एक आध बार उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम इस बात के लिए असहज हो जाते थे, जब हमसे पूछते थे तो हमें थोड़ा सा वो ऐसी फीलिंग नहीं होती थी, उनको ये लगता था कि ये तो अब हमारी बेइज्जती हो रही है एयरपोर्ट होते हुए और उड़ाने ना भरे, लेकिन अब वो खुशी जाके मिली है। निश्चित तौर से वो कई दफा बताते थे कि जैसे बड़ी बड़ी बैठकों में प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पर कुछ उद्योगपतियों से उनको भी चर्चा करने का अवसर मिलता था तो सभी चीजें पूछते थे कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके यहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या रॉ मटेरियल मिलेंगे, तो सब चीज़ों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता था। रेल कनेक्टिविटी की बात होती थी तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहता था। लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के जब कहीं ट्रेवल करते हैं तो समय बचाने की जब बात है तो निश्चित तौर से वो चाहते हैं कि ऐसी कोई कनेक्टिविटी हो कि हमारा कम समय में वहाँ आना जाना हो जाए। तो जब वो बात आती थी कि क्या यार कनेक्टिविटी भी है अपने यहाँ, तो उस समय निश्चित तौर से हमारे जनप्रतिनिधि बड़े असहज हो जाते थे। मुझे लगता है इसी से उनको प्रेरणा मिली होगी और उससे प्रेरित होकर के उन्होंने जो प्रयास किए हैं तो वो प्रयास के रूप में कल राघव मिश्रा जी उसको उड़ान को लेकर के कल उड़ेंगे और वो ऐतिहासिक दिन के हम सब साक्षी बनेंगे। देखिए, विंध्य का रीवा यह एक मुख्य केंद्र है जो इस रीजन का जो सबसे बड़ा उपलब्धि अब कल पाएगा। उपलब्धि तो पहले ही मिल गई थी, एयरपोर्ट बन गया था, लेकिन एयरपोर्ट बनने से कुछ नहीं होता है जब तक उड़ान ना भरे। और अब विंध्य पहली बार कल उड़ान भरेगा, उड़ान भरने के लिए तैयार है। लोग देखना भी चाहते हैं और वह खुश भी हैं और लोगों को कल दोहरी खुशी मिलने वाली है क्योंकि विंध्य का लाल यही का सपूत कल पहली बार उड़ान भरने वाला है। थानेन्द्र प्रताप सिंह, IBC 24, रीवा।